मैं नसीम इनामदार सभी मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैंने साधु श्री अनुप स्वामी महाराज की किताबों को पढ़ा है, जिसमें विशेष करके जगत हितकारिणी किताब को पढ़ा है, और मैं समय समय से सत्संग में भाग लेता रहता हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जमीन के ऊपर सुख शांति कैसे आवे, इसके लिए हम तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अनेक किताबों का अध्ययन करते हैं, अनेक अच्छे लोगों से मिलते हैं। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो हम देखते हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तानंद जी महाराज के सब वीडियो में देखता हूँ। और जगत हित कारणी जो हमारा मेरा विषय जो है जगत हित कारणी, जिसमें बाबा ने जमीन के ऊपर सतयुग लाने की बात कही है। बाबा ने कहा है कि मैंने जो किताब जगत हित कारणी में जो रास्ता बताया है, मेरे किताब के मुताबिक तुम चलोगे तो तुम्हें जल्दी से रास्ता मिल जाएगा, और हम सब एक छत्र के नीचे खाएंगे पिएंगे, झगड़ा टंटा खत्म हो जाएगा, और सभी जीवाणु प्रेम से रहेंगे, जिसको हम हिंदी में सतयुग का माहौल कहते हैं, उर्दू में उसको जो रहमत का दौर कहते हैं, और शांति का पीरियड जिसको हम कह सकते हैं। अब बाबा ने कहा है कि देखिए, जैसे रावण ने जो जाल चलाया था जादू का, तो रावण जो भी उसके हिसाब से सिद्ध करता था, जादू चाला करता था, और कोई अज्ञात टापू के ऊपर बैठकर उसने जो है सभी देव देवताओं को अपने वश में कर लिया था, और पाप चलाया था। और अब ये रावण के घर का जो जाल था, ये घर का जाल जो है घर के बंदे को ही पता होता है। तो रावण के घर का जाल जो है उनके भाइयों को पता होगा सबको, मगर सब लोग चुप थे। मगर उनका जो भाई है विभीषण ने जब देखा कि मेरा भाई जो है ये पाप करता है और पाप का जाल चला रहा है दुनिया में, और सभी वातावरण खराब करके रखा है, यदि इसको अगर ना रोका गया तो जो है जमीन के ऊपर कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा। और मालिक ने उसको बुद्धि दिया। अब विभीषण ने घर का जाल घर के बंदे को पता होता है, ये ध्यान रखिए। तो बाबा जी ने इसका उल्लेख किया है जगत हित कारणी में। उन्होंने शनिचर जी महाराज को कहा, फिर वो श्री राम भगवान को सब बताया गया, उन्होंने वो जाल मिटाने का प्रयास किया, एक बड़ा युद्ध हुआ और रावण का जो है नाश हुआ। अब बाबा ने उदाहरण तो दे दिया है जगत हित कारणी में कि अब बाबा ये कहते हैं कि आज का जो जिसको कलयुग कहते हैं जादू चाला है, जो पाप कर रहे हैं, जिनको बाबा ने कहा है कि बनियों के घर का पाप है, अज्ञात टापू के ऊपर कर रहे हैं। बाबा ने किसी अब अज्ञात टापू को खोज करोगे। अब हमारे अनुपमंडल के लोग 100 साल से बोल रहे हैं अज्ञात टापू का पता लगेगा। कैसे लगेगा? केवल साइंस का दिमाग चलाने से, अपने अपनी बुद्धि चलाने से लगेगा कि नहीं लगेगा, कब तक लगेगा और कितने दिन जाएंगे? बाबा ने कहा है कि मेरी किताब को पढ़ कर यदि आप उस रास्ते पे चलोगे तो आपको बहुत जल्दी से मार्ग मिल जाएगा। अब देखिए, किसी के घर का जाल घर के व्यक्ति को पता होता है। अब ये आज का जो पाप है, बनियों के घर का जो पाप है, तो बनियों के घर के किसी व्यक्ति को पता होगा, तभी हमको उसका रास्ता मिल सकता है। अब अनेक हमारे यहाँ पे ग्रुप हो गए हैं, पंथ हो गए हैं, भजन वाले हो गए, चर्चा वाले हो गए हैं, और कोई हो गया है और कोई हो गया है। लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं बेचारे, और सत्संग में भी लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं,
मगर किसी सरकार के खिलाफ भी नहीं बोलना है, किसी जाति के खिलाफ भी नहीं बोलना है। बाबा ने कहा है कि मेरी किताब के लिखे पर चलो। अब लिखे पर चलेंगे तो मेरा सुझाव ऐसा है कि अनूप मंडल के सभी मेरे भाइयों को कि बनियों के घर का जाल, बनियों के किसी व्यक्ति को आप पकड़िए, वो आपको बता देगा कि जाल कहाँ है और कैसे है। अब बनियों का व्यक्ति कहाँ ढूंढेंगे, बनियों के घर का व्यक्ति कहाँ ढूंढेंगे? तो कभी कभी हम बैठते हैं, सोचते हैं। अब हमारे मंडल में एक खंडेलवाल जी हैं। खंडेलवाल जी भी कहते हैं कि ये जाल मिटाना मेरे चुटकी के बराबर है। तो वो भी बेचारे प्रयास कर रहे हैं, मगर कुछ लोग, अनूप मंडल के लोग, उनको कहते हैं कि ये खंडेलवाल जो है ये बनिया है, और ये बनिया होकर कैसे क्या बनियों का जाल मिटाएगा। अब मैं ऐसे बोलता हूँ मेरे भाइयों को, मेरे अनूप मंडल के बंधुओं को, कि यदि आप कहते हैं कि खंडेलवाल जो है ये बनिया है, तो ठीक है ना, चलो इसको बनिया ही समझ लेते हैं। और ये समझते हैं कि ये समझ लेते हैं कि बनियों के घर का एक व्यक्ति हमारे पास आ चुका है। बनियों के घर का एक व्यक्ति, जैसे रावण के घर का व्यक्ति विभीषण था, ऐसे बनियों के घर का व्यक्ति खंडेलवाल के रूप में विभीषण हमारे पास आ चुका है। उसको एक मौका देते हैं कि भाई चल बता कैसे करेगा, कैसे आप करोगे, क्या करोगे, जाल कैसे मिटाओगे आप आपने क्या अध्ययन किया है। अब बाबा की किताब का लेखनी है, लिखा अगर यहाँ मिलता है। अब मैं खंडेलवाल जी से ना, मैं उनका कभी मैंने समर्थन किया है, मैं उनसे एक बार मिला हूँ। वो बेचारे निमंत्रण आमंत्रण सबको देते हैं, सबको बुलाते हैं। ऐसे विचार मेरे दिमाग में आया। मैं उनका बहुत कट्टर समर्थक भी नहीं है, ना उनका प्रचार करना चाहता हूँ, मगर बाबा की किताब को जो है वो लिखा, अगर हम उसके ऊपर चलेंगे, और किसी के पास कोई सुझाव है तो बताओ। कुछ लोग तो जो है समस्या खड़ी करते हैं, कुछ लोग प्रूफ मांगते हैं, पुरावे मांगते हैं, कुछ लोग। अब बाबा ने कहा है कि बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। अब सरल काम है तो आप बड़ी बड़ी उसमें रुकावटें क्यों खड़े कर रहे हो भाई? सरल काम है तो सरल काम जो है बताओ, 4 आदमी को जोड़ो, क्या है क्या नहीं, कैसे है। और प्रचार तो सभी लोग कर रहे हैं, गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं, मेले हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, और बाबा और सृष्टि के रचयिता के गुणगान गाया जा रहा है। तो ये सब अच्छी बातें हैं, मगर मेरा सुझाव है कि बनियों के घर का विभीषण के रूप में खंडेलवाल को मौका दीजिए, खंडेलवाल को आगे बढ़ाइए और देखिए कि कैसे क्या हो सकता है। ऐसी मेरे सभी से हाथ जोड़कर विनती है। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो उसको मान लेना, और बुरी लगे तो मैं क्षमा के साथ में अपने शब्द को वापस भी लेने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय जमीन माता।